राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, सब सही होंगे। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए। ज़रूर शेयर करिएगा अपनी डे टू डे लाइफ कैसी चल रही है। जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो कुछ काम कर रहे हैं या नहीं, मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है चीज़ें को सर्च कर कर उन्हें एक माला में पिरो कर आपके सामने रखने में। आज का जो ये वीडियो रहने वाला है ये हमारी सुहागन महिलाओं के ऊपर है। बेसिकली इट इज़ फॉर लेडीज़। हाँ, लेकिन आदमी भी सुन सकते हैं, जेंट्स भी सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं आपको एक कथा भी सुनाने वाला हूँ और कुछ उपाय भी बताने वाला हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए, सौभाग्यवती बने रहने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कथा से, उसके बाद में हम आपको सुनाएंगे महत्व, उसके बाद में हम आपको बताएंगे उपाय। तो आज का जो टाइम है ना, इसमें नियम संयम परायण सब खत्म होता चला जा रहा है। तो सौभाग्यवती माताओं के जो नियम थे वो भी सिर्फ किताबों तक ही रह गए हैं। बट आजकल वीडियोस के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, हम मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें फिर से आपकी लाइफ में ला सकें। तो सबसे पहले आपको कथा सुनाता हूँ कि एक नगर में अश्वपति नाम के एक राजा थे जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक नगर था जिसमें अश्वपति नाम के एक राजा राज करते थे और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। जब उन्होंने ज्योतिषाचार्यों को अपनी कुंडली दिखाई, अपने ग्रह नक्षत्र दिखाए, तब पता चला कि उनको एक पुत्री होगी, एक पुत्री की प्राप्ति उनको होगी, ऐसा ज्योतिषाचार्यों ने उन्हें बताया। राजा रानी दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए ये सुन के कि उनके घर लक्ष्मी माँ का जन्म होने वाला है। ब्राह्मणों ने ये भी कहा कि वो पुत्री लक्ष्मी स्वरूप होगी, उसके जन्म लेते ही राज्य में बहुत ज़्यादा खुशहाली आ जाएगी। परंतु इसके साथ में ब्राह्मणों ने एक बात और बताई, ज्योतिषाचार्यों ने एक बात और ये बताई कि उस पुत्री का जब विवाह होगा उसके ठीक 1 वर्ष बाद उसकी पति की मृत्यु हो जाएगी और वो विधवा हो जाएगी। 1 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी और वो विधवा हो जाएगी। कोई भी माता पिता हो अपनी संतान को कष्ट में नहीं देख सकता। जब राजा और रानी को ये बात पता चली तो दोनों लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। हालांकि उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनको एक पुत्री की प्राप्ति हो रही है, लेकिन ये सुन के वो दोनों ही बहुत दुखी हुए कि उनकी पुत्री का सुहाग ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। कुछ समय बाद उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके सौंदर्य की चर्चा पूरे नगर में ही नहीं पूरे प्रांत में हो रही थी। कुछ समय बाद वो जो पुत्री थी उनकी, वो कन्या थी उनकी, वो बड़ी होने लगी और जैसा कि ज्योतिषाचार्यों ने कहा था कि इसके जन्म लेने के बाद राज्य में खुशहाली होगी, धन आदि में वृद्धि होगी, वैसा ही होता चला जा रहा था। राज्य जो था वो उन्नति की ओर बढ़ता चला जा रहा था और उसी के साथ में उनकी जो पुत्री थी वो भी बढ़ती चली जा रही थी। एक समय ऐसा आ गया जब विवाह के योग्य वो हो चुकी थी, जो उनकी राजा की जो कन्या थी वो विवाह योग्य हो गई। तो राजा उनके लिए अलग अलग पुत्रों का, अलग अलग वरों का चयन करने लगे। देखा जाए तो लड़के देखने लगे उनके लिए, पर कुछ ना कुछ कमी निकल जाती और इस वजह से राजा हताश हो गए, थक गए और वो अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर ना ढूंढ पा रहे थे। उस समय देव ऋषि नारद जो हैं वो उनके समक्ष आए और उनसे बोला कि आप अपनी पुत्री को स्वयं कहिए वो अपने लिए एक वर का चयन करे और उससे आप उसका विवाह करा दें। तो राजा ने ऐसा ही किया। तो उन्होंने अपनी जो पुत्री थी उसका नाम सावित्री रखा था। जी हाँ, पुत्री का नाम उन्होंने सावित्री रखा था। सावित्री को बुलाकर उन्होंने कहा कि तुम नगर में जाओ और जो भी लड़का तुमको पसंद आए, जो भी
वर तुम्हें अच्छा लगे तुम उसका चयन करो, हम उसे तुम्हारा विवाह करवा देंगे। सावित्री मंत्रियों के साथ और सेना के साथ भ्रमण पर निकली। कई दिनों तक भ्रमण करने के बाद उन्हें कोई भी वर, कोई भी लड़का नहीं पसंद आया, परंतु एक दिन उन्हें एक जंगल से लकड़ी काटकर लाने वाला एक लड़का, एक वर पसंद आया अपने लिए, जिसका नाम था सत्यवान। हाँ जी, सत्यवान। और उन्होंने अपने पिता को जाकर सत्यवान के बारे में बताया कि वो सत्यवान का मन से पानी ग्रहण कर चुकी हैं और अगर वो विवाह करेंगी तो सिर्फ सत्यवान से करेंगी। जब ये बात देवऋषि के कानों में पड़ी, यानी कि नारद जी के कानों में पड़ी, तो उन्होंने तुरंत आकर राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान की आयु अब सिर्फ 1 वर्ष की रह गई, 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को वही बात जो ज्योतिषाचार्यों ने कन्या के जन्म के समय बताई थी वो याद आ गई कि जो कन्या है शादी के ठीक 1 वर्ष बाद, विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी, यानी कि उसका सौभाग्य समाप्त हो जाएगा। तो जो राजा थे उन्होंने ऐसा, लेकिन उनकी जो पुत्री थी उन्होंने हट कर ली थी कि वो शादी सिर्फ, यानी कि विवाह सिर्फ सत्यवान से करेंगे। राजा ने वही किया, सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। एक सावित्री सत्यवान के साथ ही जंगल में जाकर रहने लगी। जो सत्यवान लाते उसी में सावित्री घर चलाती, सास ससुर की सेवा करती और ऐसे उनका जीवन चल रहा था। 1 वर्ष के बाद एक ऐसा समय आया जब विवाह हो रहा था, तब राजा ने, देवऋषि ने उन्हें ये बात बता दी थी कि सत्यवान की मृत्यु 1 वर्ष में हो जाएगी। धीमे धीमे सत्यवान का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन सत्यवान जब 1 वर्ष पूरा होने वाला था तो सत्यवान लकड़ियाँ काटने जंगल जा रहे थे और सावित्री ने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो सत्यवान ने उन्हें ले जाने से तो पहले मना किया, फिर हट करके सावित्री सत्यवान के साथ जंगल चलेंगी। जंगल में जब लकड़ियाँ काट कर सत्यवान आए तो एक पेड़ की छाँव में सावित्री की गोद में अपना सर रख कर बैठ गए और बोले कि उनके सर में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है और उनका सर फटा जा रहा है। तभी सावित्री समझ गई कि अब उनके पति की मृत्यु निकट आ चुकी है, नज़दीक आ चुकी है। और तभी यमराज जो है वो सावित्री के सामने प्रकट हुए और बोले, जब सावित्री ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि हाँ, वो स्वयं मृत्यु के देवता यमराज हैं और वो तो उनके पति के प्राण लेने आए हैं। तब सावित्री ने उनसे बोला कि आपके दूत लोगों के प्राण लेने आते हैं, मनुष्यों के प्राण लेने आते हैं, मेरे पति के प्राण लेने आप स्वयं क्यों आए हैं? तब यमराज ने कहा कि तुम्हारा पति इतना धर्मनिष्ठ है कि इसके प्राण लेने मुझे स्वयं आना पड़ा। यमराज ने अपने पास्ट से सत्यवान के प्राण हर लिए और सत्यवान के प्राण लेकर यमराज जब जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। कुछ आगे निकलकर यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम हमारे पीछे क्यों आ रही हो? बोले, जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं वहीं रहूँगी। तो यमराज ने कहा, क्या तुम मेरे साथ यमपुरी तक चलोगी? तो सावित्री ने बोला, हाँ मैं यमपुरी तक चलूँगी। यमराज हंसकर उसकी बात टाल दिए और उससे कहा कि एक वरदान मांगो। तो पहला वरदान सावित्री ने बोला, क्योंकि सावित्री के सास ससुर अंधे थे तो सावित्री ने उनके लिए नेत्र मांग लिए। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़े। थोड़ी दूर तक जब गए तो सावित्री पीछे आ रही थी। फिर उन्होंने कहा कि एक वरदान मांगो। तब उन्होंने अपने ससुर का सारा राज्य मांग लिया, क्योंकि उनके ससुर का राज्य छिन चुका था। तो यमराज ने फिर से तथास्तु कह दिया। तीसरी बार फिर से जब सावित्री आ गई पीछे तो यमराज को गुस्सा आ गया और सावित्री ने से वो बोले कि मैंने तुम्हें 3 वरदान दे दिए बिना मांगे और सब तुमने मांग लिया, अभी भी तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? चलो एक आखिरी वरदान और मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि मैं अपने पति के 100 पुत्रों की माँ बनूं। तो यमराज ने तथास्तु कह दिया। फिर से यमराज आगे बढ़ गए। जैसे ही यमराज आगे बढ़े तो सावित्री उनके पीछे पीछे, और सावित्री को देखकर अब यमराज को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया और सावित्री पर वो क्रोधित हो उठे। तभी सावित्री बोली कि हे प्रभु, आपने स्वयं ही मुझे अपने पति के 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दिया है। जब आप मेरे पति को ही ले जा रहे हैं तो फिर मैं इनके 100 पुत्रों की माँ कैसे बन सकती हूँ? यमराज को अपनी भूल दिख गई और सावित्री की निष्ठा भी, और यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान को
अमर किया। कुछ जगह ये कथा ऐसी भी सुनाई जाती है कि सावित्री ने इसके पहले वटवृक्ष का जो है वो पूजन किया था। इस पूजन के कारण ही सावित्री और सत्यवान के प्राण बचाने में समर्थ रही। तो ये कथा थी जो मैंने आपको सुनाई। इसी टॉपिक पे मैं एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। मैंने सोचा था इसी में मैं बता दूंगा, लेकिन अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब इसे और लंबा करना सही है, कि नहीं तो ये बोरिंग हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो सावित्री सत्यवान की कथा थी वो सुना दी है। इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मैं थोड़े दिन में अपलोड कर दूंगा, उसमें मैं वो ये बता दूंगा कि सुहागन स्त्री के नियम क्या हैं, कैसे उन्हें अपने श्रृंगार करने चाहिए, कैसे उन्हें अपनी विवाह के बाद के जीवन को व्यतीत करना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको मनुस्मृति के अनुसार और पुराणों के अनुसार अगले वीडियो में समझा दूंगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मैंने कुछ चीज़ गलत बोल दी हो, मेरे कुछ शब्द आपको ना समझ में आया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर करने की मुझे आदत नहीं है और इसीलिए मेरी ज़बान जो है वो लड़खड़ा जाती है और मेरे कुछ बोलना चाहता हूँ कुछ और बोल देता हूँ। उसके लिए मैं हृदय की गहराई से क्षमा चाहता हूँ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरिदास।